हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति क्लास में मैं विके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। लोकगीतों की इस श्रृंखला में आज हम लोकगीत के भाग 3 का अध्ययन करेंगे और इस भाग 3 में छत्तीसगढ़ के लगभग समस्त लोकगीत जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो पिछले 2 क्लासेस में हमने छत्तीसगढ़ के 7-8 महत्वपूर्ण लोकगीतों का अध्ययन किया है। अब जो बचे खुचे लोकगीत है उसका अध्ययन इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको कि आज की क्लास में हम कौन कौन से गीत पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम विभिन्न पर्वों और त्योहारों से संबंधित लोकगीत पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत भोजली गीत, जवारा गीत, सेवा गीत या जस गीत, सवनाही गीत, फाग गीत का अध्ययन करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार से संबंधित कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चूल माटी, तेलचघी, मायमोरी, चिकट, परछन, परघनी, भड़ौनी, भांवर, टिकावन, बिदाई, इन गीतों का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों से संबंधित गीत, जिसके अंतर्गत सधौरी, सोहर, लोरी गीत आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। जाति और जनजातीय गीतों के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं हम, जिसके अंतर्गत बीरम गीत, बसदेवा गीत, गोपल्ला गीत, जनजातीय गीतों में छेरता गीत, तारा गीत, रीलो गीत, कोटनी गीत, लेंजा गीत, चैत परब, धनकुल जगार आदि गीतों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो दिखने के लिए बहुत सारे लोकगीत आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सरल हैं। एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में ही ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके पहले के जो हमारे 2 पार्ट बने हुए हैं लोकगीत के, क्लास 1 और क्लास 2 आपने जो देखा होगा लोकगीत का, उसमें हमने महत्वपूर्ण लोकगीतों को कवर किया हुआ है। अब जो छोटे छोटे लोकगीत हैं, बचे कुचे मिसलेनियस लोकगीतों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पर्व से संबंधित लोकगीत, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं भोजली गीत का। ठीक है, देखिए जो भोजली गीत है यह भोजली पर्व के रूप में भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आमतौर पे सावन के महीने में जो आपके महिलाएं हैं वो भोजली गीत गाती हैं। भोजली जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, भो धन जली, है ना, जिसमें से भो का मतलब भूमि होता है और जली का मतलब होता है जल, और भोजली का शाब्दिक अर्थ हो जाता है भूमि में जल होना। अर्थात इस गीत के माध्यम से विशेष करके जो महिलाएं होती हैं ये प्रकृति की पूजा करती हैं कि भूमि में जल हमेशा बना रहे। साथ ही साथ जो भोजली पर्व है ये मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, भोजली पर्व को मित्रता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो महिलाएं होती हैं थाली में या फिर आपका टुकनी वगैरह में, बांस से बनी हुई टुकनी में, मुख्य रूप से सावन शुक्ल पंचमी के दिन, तिथि भी आपको याद रखना है, सावन माह में आपका शुक्ल पक्ष, और इस शुक्ल पक्ष में याद रखना है आपको पंचमी। कई लोगों को हिंदी के जो आपके तिथियां होती हैं, है ना, वो याद नहीं होती हैं। तो पर्व और त्यौहार वाला जो हमारा क्लास है आप उसको जब देख लेंगे तो आपको ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया पंचमी वगैरह क्या होता है, हिंदी के महीने कैसे होते हैं, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार के तिथियों से कोई परेशानी नहीं होगी। तो सावन माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो महिलाएं होती हैं वो टोकनी में या फिर आपका थाली में गेहूं के दानों को या फिर जौ के दानों को या फिर धान के दानों को जो है बो देती हैं, और इस प्रकार से इनसे जो है पौधे निकल आते हैं, और जब ये पौधा निकल जाता है तो इसको ही भोजली कहा जाता है। ठीक है, अब इस भोजली का विसर्जन किया जाता है रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, और इसके जस्ट दूसरे दिन भोजली पर्व मनाया जाता है। और ये जो भोजली उगा हुआ है इसका जो है महिलाएं जो है भोजली गीत गाते हुए पास के नदी तालाब में जाकर के इसको विसर्जित कर देती हैं या ठंडा कर देती हैं, जो भी कहिए। ठीक है, इस दौरान महिलाओं द्वारा देवी गंगा, लहर तुरंगा, ठीक है, इस प्रकार के भोजली गीत का गायन किया जाता है। तो ये किसी जाति जनजाति विशेष में नहीं, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ग्रामीण अंचलों में जो है ये आपका प्रचलित है। तो ये होता है आपका भोजली गीत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जितनी भी गीत हैं उसकी जो मुख्य बातों को मैं लिखते हुए चलूँगा। भोजली गीत के बाद अगला जो हमारा गीत है वो है आपका जवारा गीत।
ठीक है। देखिए जवारा गीत और भोजली गीत में समानता है। जवारा गीत में और भोजली गीत में समानता ये है कि जो भोजली या फिर जवारा होता है वो उसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे महिलाएं जो है अपने सर पे आपका उस टुकनी को, भोजली की टुकनी को या थाली को रख करके निकलती हैं, जवारा में भी उसी प्रकार से निकलती हैं। वही गेहूं जौ धान के दानों से आपका इस प्रकार से भोजली जैसा बनता है, वैसे ही जवारा उगाया जाता है। और यही जवारा को जो है विशेष करके नवरात्रि के समय, ठीक है, नवरात्रि के समय इसका क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। अब हम देखें तो नवरात्रि जो है वो दो प्रकार की होती है। एक चैत्र नवरात्रि होता है और एक जो है कुंवार नवरात्रि होता है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि को हम रामनवमी के नाम से भी जानते हैं और कुंवार नवरात्रि को हम दशहरा भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे चैत्र की नवरात्रि हो चाहे कुंवार की नवरात्रि हो, इसमें नवरात्रि के प्रथम दिन जो है वो जवारा बो दिया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का होता है, तो पहले दिन जवारा बो देते हैं गेहूं धान जौ के बीजों को, और ये 2-4 दिन में जब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जब 9वां दिन आता है, नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, तो नवमी के दिन जो है इसका विसर्जन किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका भोजली की भांति ही जवारा जो है वो उगाया जाता है, और जवारा निकाला कब जाता है, तो ये नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन जवारा निकाला जाता है। और इस जवारा को निकालते हुए महिलाएं जो हैं जो गीत गाती हैं उसी को कहा जाता है जवारा गीत। तो याद रखेंगे बेटा, चैत्र नवरात्रि में और कुंवार नवरात्रि में जवारा निकालते समय जो गीत गाया जाता है विशेष करके महिलाओं के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, आपका जवारा गीत कहते हैं। इसमें से जो भोजली गीत, जवारा गीत, या अभी हम आगे सेवा गीत, जस गीत वगैरह पढ़ने वाले हैं, इन सभी का आपका एक लाइव एग्जाम्पल, लाइव वीडियो आप हमारे आपका सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत जो लोकगीत है उसमें आपको ये इसकी वीडियो जो है वो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो दो प्रमुख लोकगीत हो गए, कौन कौन से हो गए, भोजली गीत हो गया और क्या हो गया, जवारा गीत। तो चलिए इन दोनों को पहले मैं लिख देता हूँ मुख्य बातों को, उसके बाद आगे की गीतों की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको चित्र के माध्यम से फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले जो है भोजली इस प्रकार से उगाया जाता है। खास करके इसको बोया कब जाता है, तो सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन या फिर आपका सावन पूर्णिमा के दूसरे दिन जब भादों लग जाता है। ठीक है, तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष का जो आपका प्रथमा रहेगा, उस दिन भोजली पर्व जो है वो आपका मनाया जाता है। और महिलाएं अपने सर पर इस प्रकार से भोजली को रख करके पास के जो आपके नदी तालाब होते हैं वहाँ पे जाकर के विसर्जन कर देती हैं। इसी प्रकार इसी समय जो है आपका भोजली गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य बातों को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भोजली का अर्थ है भूमि में जल होना। बोधंजलि से आपको समझाया था इसको। ठीक है, भूमि में जल होना। ठीक, इस गीत के माध्यम से महिलाएं प्रकृति की पूजा करती हैं। इस गीत के माध्यम से महिलाएं प्रकृति की पूजा करती हैं। ठीक है, और भोजली को मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसमें आपको याद रखना है कि सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को गेहूं, चावल, जौ आदि के जो आपके दाने होते हैं उनको बो दिया जाता है। ठीक है, और जब इनसे पौधे उगते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, भोजली कहा जाता है। ठीक है, अब इसका विसर्जन कब करेंगे भाई, इसका विसर्जन करेंगे भोजली के दिन, जो होगा रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन या सावन पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन।
ठीक है। तो इसके बाद आप याद रखना कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली पर्व पर महिलाएं भोजली गीत गाते हुए पास के नदी या तालाब में इसका विसर्जन कर देती हैं। ठीक है। और एक लाइन में भोजली गीत को भी लिख दे रहा हूँ और आप लाइव वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। देवी गंगा लहर तुरंगा तोहरे नहर में भीजे आठों अंगा, इस प्रकार से ये गायन जो है किया जाता है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट गीत मैंने बताया आपका जवारा गीत। तो जवारा गीत की महत्वपूर्ण बातों को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सेवा गीत या जस गीत क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जवारा कैसे उगाया जाता है, सेम भोजली की भांति, लेकिन जवारा आपको याद रखना ये कब निकाला जाता है, तो ये चैत्र नवरात्रि में या कुंवार नवरात्रि में जो है वो आपका निकाला जाता है। प्रथमा के दिन इसको बोया जाएगा, है ना, और नवमी के दिन इसको विसर्जन कर दिया जाएगा। इस दौरान महिलाएं जो गीत गाएंगी वो क्या कहलाएगा, जवारा गीत। तो यह गीत महिलाओं द्वारा चैत्र या कुंवार नवरात्रि में जवारा विसर्जन हेतु जवारा यात्रा, इस प्रकार से एक यात्रा रैली जैसी जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, और इसी जवारा यात्रा निकालते समय यह गीत जो है आपका गाया जाता है। तो जवारा विसर्जन हेतु जवारा यात्रा निकालने के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जवारा बोया जाता है, चाहे वो कुंवार नवरात्रि हो चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, तथा नवमी के दिन इसका विसर्जन कर दिया जाता है। नवमी के दिन जवारा का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गीत है वो है आपका सेवा गीत, या इसको जस गीत भी कहा जाता है। तो सेवा गीत या जस गीत मुख्यतः देवी की आराधना के लिए गाया जाता है। देवी कहने का मतलब आपका दुर्गा देवी। तो छत्तीसगढ़ में आपका जस गीत देवी की स्तुति, देवी से विनती या देवी की प्रार्थना करने के लिए गाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्रि का जो पर्व है वो साल में 2 बार आता है। एक चैत्र के महीने में आता है चैत्र नवरात्रि जिसको रामनवमी कहते हैं, और एक कुंवार के महीने में आता है कुंवार नवरात्रि जिसको दशहरा भी कहा जाता है। तो चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे कुंवार नवरात्रि हो, छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा के अवसर पर अनेक स्थानों जहाँ पे देवी का मेन दरबार है, जैसे कि रतनपुर हो गया, आरंग हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, दंतेश्वरी मंदिर हो गया, डोंगरगढ़ हो गया, आदि स्थानों पे माँ की आराधना में जसगीत जो हैं या सेवा गीत जो है आपका गाए जाते हैं। तो जसगीत या सेवा गीत याद रखिएगा मुख्य रूप से दुर्गा देवी की आराधना के लिए गाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में भी गाया जाता है और कुंवार नवरात्रि में भी गाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, चैत्र एवं कुंवार नवरात्रि में दुर्गा देवी की आराधना के लिए सेवा गीत या जस गीत गाया जाता है।
बहुत सारे जस गीत प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा गीत और जस गीत के बाद दो प्रमुख और गीतों का हम अध्ययन करते हैं, जो कि है सवनाही गीत और फाग गीत। ठीक है, अगर बात करें सवनाही गीत का, तो सवनाही जो शब्द है वो सावन से बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको लोक चित्रकला में सवनाही चित्र के बारे में पढ़ाया हुआ है, और उस दौरान मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी शक्तियों से बचने के लिए घर की दीवारों पे गोबर से सवनाही चित्रण जो है वो किया जाता है। उसी से संबंधित है सवनाही गीत। देखिए, सावन के महीने के चलते इसको सवनाही कहा जाता है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु के समय सवनाही गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का ये प्रमुख गीत है। गांव में जो जादू टोने की मान्यता होती है या फिर बीमारी वगैरह होता है, तो जादू टोने से, बीमारियों से गांव के लोगों की रक्षा के लिए, गांव के पशुओं की रक्षा के लिए प्रत्येक जो आपका सावन आता है, प्रतिवर्ष जो आपका सावन आता है, उस सावन माह के प्रथम रविवार को, ठीक है, सावन माह के प्रथम रविवार को ही सवनाही पर्व मनाया जाता है, सवनाही तिहार मनाया जाता है। इस दिन गांव में सभी कार्य जो हैं वो आपके बंद रहते हैं। बैगा, गांव में जो आपका बैगा होता है, जो आपका पूजा पाठ करता है, तो बैगा द्वारा गांव में सवनाही देवी की पूजा की जाती है। जो महिलाएं होती हैं वो घर की दीवार पे गोबर से जो है आपका आकृति बनाती हैं और सवनाही गीत गाती हैं। तो ये सवनाही जो आपका है वो गीत से भी जुड़ा हुआ है, सवनाही चित्रकला से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सावन का प्रमुख गीत है सवनाही। ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोने, बीमारियों से रक्षा करने के लिए, पशुओं की रक्षा, लोगों की रक्षा के लिए घर के बाहर गोबर से चित्रकारी की जाती है। खास करके सावन महीने के प्रथम रविवार को इसको मनाया जाता है। चित्रकारी के साथ साथ यहाँ पे गीत भी गाए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको सवनाही के बारे में याद रखनी है। अगला जो लोकगीत है वो है फाग गीत। ये तो बड़ा ही इजी है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन या फिर होली के दिन, होली कब होता है? होली होता है फाल्गुन माह में, और फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन या फाल्गुन के अंतिम दिन बोल सकते हो। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन या होली के अवसर पे जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं फाग गीत। और फाग गीत में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो राधा कृष्ण का जो आपका प्रेम है, प्रकृति का जो आपका सौंदर्य है, या होली खेलना जो है इनके बीच, इनका वर्णन किया जाता है। तो फाग गीत जो है वो मुख्यतः राधा कृष्ण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर जो है वो आपका केंद्रित रहता है। तो चलिए मुख्य बातों को लिखता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवनाही गीत, याद रखिएगा कि सावन के महीने में वर्षा ऋतु के समय सवनाही गीत गाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि गांवों में जादू टोना एवं बीमारियों से गांव के लोगों की रक्षा, पशुओं की रक्षा, है ना, गांव के लोगों की रक्षा, उनके पालतू मवेशियों या पशुओं की रक्षा के लिए सावन माह के, है ना, उनकी रक्षा हेतु सावन माह के प्रथम रविवार को, सावन माह के प्रथम रविवार को सवनाही त्योहार मनाया जाता है। गीत गाए जाते हैं। गांव में सभी कार्य क्या रहते हैं? आपके बंद रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और घर की दीवारों पर आपका गोबर से चित्रकारी बनाई जाती है या गोबर से आकृतियां जो हैं वो आपकी बनाई जाती हैं। फाग गीत फाल्गुन पूर्णिमा या क्या कहते हैं आपका होली के अवसर पर गाया जाता है।
फाग गीत फाल्गुन पूर्णिमा या होली के अवसर पर गाया जाता है। और याद रखिएगा कि फाग गीत में विशेषकर राधा कृष्ण का प्रेम, प्राकृतिक सुंदरता तथा होली खेलने का वर्णन किया जाता है ना। प्राकृतिक सुंदरता, होली खेलना, राधा कृष्ण का प्रेम आदि का जो है इसमें वर्णन किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 प्रमुख गीत जो पर्वों से, तिथियों से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा आपका भोजली गीत। ठीक है। शुक्ल पक्ष पंचमी याद रखिएगा, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को भोजली उगाते हैं। फिर उसके बाद रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली पर्व के दौरान आपका भोजली को विसर्जित करते समय भोजली गीत गाया जाता है। जवारा गीत चैत्र और कुंवार नवरात्रि में, नवरात्रि के प्रथमा के दिन, पहले दिन जो है वो जवारा उगाया जाता है। नवमी को इसका विसर्जन करते हुए जवारा गीत गाया जाता है। सेवा गीत या जस गीत चैत्र और कुंवार नवरात्रि में दुर्गा देवी की आराधना हेतु गाया जाता है। सवनाही गीत सावन महीने में, सावन महीने के प्रथम रविवार को सवनाही तिहार मनाते हुए इसको जो है आपका गाया जाता है, ताकि बुरी शक्तियाँ जो है वो दूर रहें। फाग गीत फाल्गुन पूर्णिमा को होली के अवसर पे जो है वो आपका गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले गीतों की, लोकगीतों की जो हमारी श्रृंखला है वो है विवाह से संबंधित लोकगीत। ठीक है। आमतौर पे सभी जाति जनजातियों में, ग्रामीण अंचल में ये विवाह से संबंधित जो आपके अलग अलग रस्म होती हैं क्रम वाइज, ठीक है, तो इन रस्मों में जो गीत गाया जाता है उसी को कहा जाता है आपका विवाह से संबंधित लोकगीत। जैसे सबसे पहली जो रस्म होती है, विवाह की सबसे पहली रस्म क्या कहलाती है? चूल माटी। ठीक है। तो सभी लोग इस जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन सभी लोगों को यह शब्द जो है आपका पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो विवाह संस्कार होता है उसका आरंभ चूल माटी के रस्म से होता है। इस दिन क्या होता है, घर की जो आपकी स्त्रियां होती हैं, ठीक है, चाहे वर पक्ष में हो चाहे वधू पक्ष में हो, दोनों में ये रस्म होता है। तो वर और वधू की बुआ हो गई, उनकी बहन हो गई, उनकी भाभी हो गई, ठीक है, जिनको सुवासिन भी कहा जाता है, ठीक है, ढेढ़ा ढेढ़िन वगैरह हो गए, ये सभी मंडप के लिए मिट्टी लाने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो पास में स्थित जो आपका जलाशय वगैरह होता है या फिर जो देवता का स्थल वगैरह होता है, ठीक है, तो तालाब, नदी, जलाशय या देवता के स्थल के किनारे मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ साबर से, है ना, लोहे का जो साबर रहता है उससे खोद करके मिट्टी जो है निकाला जाता है। और इस समय जो है आपका सब्बल से मिट्टी निकालते समय ये सभी जो आपके ढेढ़िन वगैरह होते हैं, सुवासिन वगैरह होते हैं, जो गीत गाते हैं, ठीक है, जो साबर निकालने वाला रहता है उसको उपहास करते हुए कि तोला साबर धरे नहीं आए, तोला माटी कोड़े नहीं आए, इस प्रकार के गीत रहते हैं। तो यही गीत क्या कहलाता है? चूल माटी गीत कहलाता है, जो मुख्यतः महिलाएं जो हैं इसको गाती हैं। तो ये विवाह की पहली रस्म है और पहली गीत बोल सकते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो विवाह के सबसे पहली रस्म चूल माटी में माटी कोड़ते समय या मिट्टी खनन के समय महिलाएं ढेढ़िन, सुवासिन वगैरह जो गीत गाती हैं वो कहलाता है चूल माटी गीत। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको लिखते चलेंगे। नेक्स्ट जो गीत है बेटा वो है तेल चघी। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि मंडप जब गढ़ गया, मंडप गढ़ने के बाद वर और वधू को मंडप में पीढ़ा में बिठाया जाता है। पीढ़ा मतलब लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा आसन होता है। तो इस पीढ़ा में बिठा करके तेल हल्दी का जब लेप लगाया जाता है, और तेल हल्दी लेप लगाते समय या तेल हल्दी चढ़ाते समय जो गीत गाया जाता है उसको तेल चघी गीत कहते हैं। और ये रस्म क्या कहलाएगा? तेल चघी। ये सभी रस्म है, और इस रस्मों के समय जो गीत गाया जाता है वही वो गीत कहलाएगा। तेल चघी एक रस्म है, और तेल चघी के समय जो गीत गाएंगे वो क्या कहलाएगा? तेल चघी गीत। तो संक्षेप में कहें तो वर वधू को तेल हल्दी चढ़ाते समय जो गीत गाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? तेल चघी गीत। ठीक है। तेल चघी के बाद क्या है आपका? माय मौरी। ठीक है। माय मौरी जो आपका गीत होता है ये विशेषकर बोल सकते हो कि इस गीत के माध्यम से देवी देवताओं को या फिर जो पूर्वज वगैरह होते हैं उनको विवाह में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
और विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, इसकी कामना जो है वो की जाती है। ठीक है। आमतौर पे मायमोरी रस्म के दौरान क्या किया जाता है कि खास करके वर को कपड़े के एक पर्दे के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, वर को कपड़े के पर्दे के अंदर खड़ा करके उसके जो सगे संबंधी होते हैं वो वर को उपहार भेंट करते हैं, और इस उपहार भेंट करने के दौरान जो गीत गाया जाता है उसी को कहते हैं आपका मायमोरी। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मायमोरी जो है वो आपका विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, इसकी मंगल कामना के लिए गाया जाता है। देवी देवताओं को विवाह में आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है, अपने पूर्वजों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है। ठीक है। तो चूल माटी, तेलचघी, मायमोरी, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं अगला जो रस्म है वो होता है चिकट का रस्म। ठीक है। चिकट कहने का मतलब कई जगह चिकट को आपका हरदियाही भी कहते हैं। हरदियाही मतलब हल्दी। चिकट रस्म के दौरान होता क्या है कि इस अवसर पे मंडप के नीचे जितने भी सगे संबंधी होते हैं, छोटे बड़े जितने भी लोग होते हैं, ये एक दूसरे को हल्दी का लेप लगाते हुए, नृत्य करते हुए जो गीत गाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? चिकट गीत कहलाता है। तो याद रखिएगा, मंडप के नीचे परिवार के सभी लोग, सगे संबंधी, छोटे बड़े लोग एक दूसरे को हल्दी का लेप लगाते हैं। खुशियों से भरा पल होता है ये, और नृत्य करते हुए जो गीत गाते हैं उसको चिकट गीत कहा जाता है। इस रस्म को चिकट भी कहते हैं और कई जगह हरदियाही भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चार को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले बात कर लें चुलमाटी। संक्षेप में लिखते चल रहा हूँ। तो चुलमाटी याद रखिएगा कि विवाह के आरंभ में, है ना, सबसे शुरुआती रस्म है मिट्टी खुदाई के समय। विवाह के आरंभ में मिट्टी खुदाई के समय चूलमाटी गीत। ठीक है। तेलचघी, तो याद रखिएगा मंडप गाड़ने के पश्चात वर वधू को तेल हल्दी लगाते समय ये गीत गाया जाएगा। मायमौरी, मायमौरी मैंने आपको बताया कि वर को कपड़े के पर्दे के अंदर खड़ा करके, वर को कपड़े के पर्दे के अंदर खड़ा करके सगे संबंधियों द्वारा उपहार भेंट करते समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया चिकट। तो चिकट याद रखिएगा कि मंडप के नीचे सभी जो आपके सगे संबंधी हैं, सगे संबंधी एक दूसरे को हल्दी का लेप लगाते हुए, नृत्य करते हुए, है ना, नाचते हुए, नृत्य करते हुए यह गीत जो है आपका गाते हैं, जो कि कहलाता है चिकट। चलिए अगले रस्मों और अगले गीतों की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है परछन। ठीक है। अब परछन, ठीक है, परछन को प्रस्थान वर्ड से आप याद रख लीजिए। किसका प्रस्थान? बारात का प्रस्थान। जब बारात का प्रस्थान होता है, आमतौर पे बारात कहाँ से कहाँ जाती है? तो आमतौर पे जो बारात है वो वर पक्ष से जाती है वधू पक्ष के यहाँ। तो जब बारात का प्रस्थान होता है उस समय जो घर की महिलाएं होती हैं, ठीक है, लड़के को या वर को बुरी नज़र से, आपदाओं से बचाने के लिए कलश के ऊपर दीपक जलाकर उसकी आरती उतारती हैं या नज़र उतारती हैं, जो भी कहें, और ये रस्म कहलाती है परछन। और इस समय वे जो गीत गाती हैं उसी को कहते हैं परछन गीत। ठीक है।
बारात प्रस्थान के समय भी ये रस्म निभाई जाती है, और बारात जब वधू को लेकर के आते हैं, घर वापसी होती है और घर घुसने से पहले उस समय भी ये रस्म जो है आपका निभाई जाती है। तो इसको परछन रस्म कहते हैं, और इस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको परछन गीत कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ कि बारात प्रस्थान के समय आपकी घर की जो महिलाएं होती हैं, ढेड़ून वगैरह जो होते हैं, माताएं वगैरह जो होती हैं, वो वर को बुरी नज़र से बचाने के लिए धान का उसमें कलश रहता है, कलश के ऊपर दिया रहता है, उस दिए से उसकी आरती उतारती हैं या नज़र उतारती हैं, और इस समय जो गीत गाती हैं उसको परछन कहते हैं। सेम यही रस्म, यही गीत वापसी के समय भी जो है वो गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा परछन के बारे में कि बारात प्रस्थान के समय महिलाएं वर को बुरी नज़र से बचाने के लिए कलश में जलते हुए दीपक से आरती उतारती हैं। कलश में जलते हुए दीपक से आरती उतारती हैं और गीत गाती हैं। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि यह रस्म बारात वापसी पर भी की जाती है या निभाई जाती है। ठीक है, चलिए विवाह से संबंधित अगले रस्मों और गीतों की ओर बढ़ते हैं। अगले रस्म है परघनी, भड़ौनी और भांवर। ठीक है, तो इसमें से परघनी और भांवर तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि परघनी के समय गाया जाएगा, भांवर के समय गाया जाएगा। अब जिनको ये नहीं पता कि परघनी और भांवर क्या होता है उनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बारात जब वधू के घर पहुँचती है तो उस समय वधू पक्ष की जो महिलाएं होती हैं बारात का स्वागत करती हैं, और बारात के स्वागत के समय जो गीत गाया जाता है उसी को कहा जाता है परघौनी या परघनी। ठीक है, कई जगहों में इस गीत में उपहास स्वरूप कुछ गालियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब छेड़ने के लिए। तो याद रखिएगा, जब बारात वधू के कन्या के घर पहुंच जाती है तो वधू पक्ष के द्वारा बारात के स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है उसको परगनी गीत कहते हैं, और कई जगह मजाक के रूप में, उपहास के रूप में इसमें गालियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भड़ौनी गीत क्या होता है। भड़ौनी नाम से ही लगता है यह एक मजाक उड़ाने वाला, उपहास करने वाला, छेड़ने वाला गीत है। ये भड़ौनी गीत विशेष करके जो वधू पक्ष की, कन्या पक्ष की लड़कियां रहती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो दूल्हे की सालियां रहती हैं, उनके द्वारा दूल्हे राजा को छेड़ने के लिए, वर को छेड़ने के लिए, या फिर पूरे के पूरे वर पक्ष के लड़कों को मजाक उड़ाने के लिए ये भड़ौनी गीत गाया जाता है। और ये भड़ौनी गीत कब गाया जाता है? जब बारात खाना खाते रहती है या फिर भोज चलते रहता है। ठीक है, आगमन के समय स्वागत द्वार पे तो परघनी गीत गाएंगे। फिर जब बारातियों को खाना खिलाया जाता रहता है, और कई जगह इसमें जो है आपका जो वर होता है उसको लाल भाजी खिलाने की रस्म होती है। सालियों के द्वारा या कन्याओं के द्वारा वर को लाल भाजी खिलाया जाता है, और लाल भाजी खिलाने के दौरान, ठीक है, जो आपका हंसी मजाक में जो वो गीत गाती हैं उसको भड़ौनी कहते हैं, या फिर पूरे वर ग्रुप को आपका मजाक उड़ाने के लिए कन्याओं के द्वारा खाना खाते समय या भोज के समय जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है भड़ौनी गीत। बात करें यदि भांवर गीत का, तो 7 फेरों के समय, ठीक है, जो गीत गाया जाता है फेरा लेते वक्त, वो कहलाता है आपका भांवर गीत। और फेरे लेते हुए वर वधू एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। उसी समय जो बाकी जो वहाँ पे लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष, खास करके महिलाओं के द्वारा ही ये भांवर गीत जो है वो आपका गाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ कुछ बातें मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परघनी याद रखिएगा, बारात के स्वागत के समय वधू पक्ष द्वारा
गाया जाता है ना। परघनी गीत, भड़ौनी, बारात में, भोज, बारात में की जगह इसको कर दीजिए बारात के भोज के दौरान, मतलब खाना खिलाने के दौरान, है ना। यह गीत वधू पक्ष की लड़कियों द्वारा उपहास स्वरूप गाया जाता है। उपहास मतलब मजाक उड़ाने इस टाइप का, ठीक है। उपहास स्वरूप गाया जाता है, ठीक है। भांवर गीत, तो भांवर गीत मैंने कहा फेरा लेते समय, फेरा लेते समय गाया जाता है ना। तो फेरा लेते समय भांवर गीत जो है वो आपका गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विवाह संबंधित अंतिम दो गीतों को हम देखते हैं, जिसमें से एक है टिकावन और एक है विदाई, ठीक है। विदाई नाम से आप समझ गए होंगे कि जब बेटी की विदाई होती रहती है, कन्या की विदाई होती रहती है, तो वधू पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष की विशेषकर फिर से महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको विदाई गीत कहते हैं। कई जगह इसको गौना गीत भी कहा जाता है। विदाई गीत को ही क्या कहते हैं? गौना गीत। बात आती है टिकावन की। देखिए, जब 7 फेरे हो जाते हैं, कहने का मतलब विवाह संपन्न हो जाता है और वर वधू जब 9 दंपत्ति बन जाते हैं, तो इस 9 दंपत्ति को उपहार प्रदान किया जाता है। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में दाइज टिकना भी कहते हैं। तो दाइज टिकते समय या उपहार देते समय, वर वधू को दाइज टिकते समय या उपहार देते समय जो गीत गाया जाएगा, टिकते समय जो गीत गाते हैं उसे कहते हैं क्या? आपका टिकावन। टिकना मतलब देना, ठीक है। और विदाई तो मैंने बता ही दिया, तो चलिए इसको संक्षेप में लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 9 दंपत्ति, क्योंकि विवाह हो चुका है, फेरे की बात की रस्म है, को उपहार। कई जगह ये रस्म फेरे के पहले भी निभाई जाती है, अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो 9 दंपत्ति को उपहार, या इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ आपका दाइज देते समय टिकावन गीत गाया जाता है। विदाई, ठीक है। विदाई को एक और नाम याद रखिए, गौना भी कहते हैं इसमें, ठीक। तो बेटी या कन्या की विदाई के समय, है ना, कन्या की विदाई के समय वधू पक्ष द्वारा यह गीत जो है वो आपका गाया जाता है। तो ये हो गए विवाह से संबंधित गीत। एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत की किससे? चूल माटी। चूल माटी जो है ये विवाह की पहली रस्म होती है, और मंडप के लिए मिट्टी लेने जाते हैं, और जब सब्बल से मिट्टी खोदते हैं उस समय जो आपकी कन्याएं जो गीत गाती हैं उसको चूल माटी गीत कहते हैं। तेलचघी, मंडप गाड़ने के बाद वर वधू को तेल हल्दी चढ़ाते समय जो गीत गाते हैं उसको तेलचघी। मायमोरी, वर को कपड़े के पर्दे के अंदर खड़ा करके सगे संबंधियों द्वारा उपहार देते समय जो आपका गीत गाया जाता है उसको मायमोरी कहते हैं, ठीक है। चिकट, मंडप के नीचे जो सगे संबंधी होते हैं दूसरे को हल्दी का लेप लगाते हुए नाचते हुए जो गीत गाते हैं वो चिकट कहलाता है। परछन, बारात प्रस्थान के समय जो घर की माताएं महिलाएं होती हैं वो लड़के को, वर को बुरी नज़र से बचाने के लिए कलश के ऊपर दीपक रख करके उसकी नज़र या आरती उतारती हैं और जो गीत गाती हैं वो कहलाते हैं परछन। सेम जब बारात वापसी होता है तब भी यही किया जाता है, ठीक है। परघनी, बारात जब वधू के घर के पास पहुंचती है तो वधू पक्ष द्वारा स्वागत स्वरूप जो गीत गाया जाता है वो परघनी कहलाता है। भड़ौनी, वधू पक्ष की कन्याओं द्वारा दूल्हा या दूल्हे पक्ष के मजाक स्वरूप, उपहास स्वरूप भोजन के दौरान जो गीत गाते हैं वो कहलाता है भड़ौनी। भांवर, फेरों के समय गाया जाता है। टिकावन, ठीक है, 9 दंपत्ति को उपहार देते समय या दाइज टिकते समय गाया जाता है टिकावन गीत। और अंतिम में बेटी की विदाई के समय, गवना के समय जो वधू पक्ष की कन्याएं होती हैं, वधू पक्ष की माताएं होती हैं, वो जो गीत गाती हैं उसको विदाई गीत कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके विवाह से संबंधित लोकगीत। हमने देख लिया प्रमुख पर्वों से संबंधित लोकगीत, विवाह से संबंधित लोकगीत। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बच्चों से संबंधित लोकगीत। तो इसके अंतर्गत हम 3 लोकगीत का अध्ययन करेंगे, सधौरी गीत, सोहर गीत और लोरी गीत।
नीचे से शुरुआत करते हैं। लोरी सभी को पता है बेटा, है ना, बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाती हैं माताएं खास करके, वो कहलाती हैं लोरी गीत। ठीक है, अब बात आती है सधौरी और सोहर गीत का। ठीक है, पहली बात तो तीनों के तीनों बच्चे संबंधित है, बस थोड़ा अवसर आपको याद रखना है। बात करें अगर सधौरी गीत का, तो सधौरी का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति, है ना। सधौरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इच्छा की पूर्ति। अब किस चीज की इच्छा की पूर्ति? संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति। क्यों? क्योंकि सधौरी जो आपका गीत है ये गर्भ धारण के, है ना, माता के, महिला के गर्भ धारण के 7वें माह में गाया जाता है। ठीक है, आपका अच्छे संतान की कामना के लिए, स्वस्थ संतान की कामना के लिए, इच्छा के लिए ये गीत गाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा सधौरी का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति। ठीक है, तो बच्चे के जन्म से पहले गर्भधारण के 7वें माह में सधौरी गीत जो है वो आपका गाया जाता है। अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो जन्म संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है सधौरी। ठीक है, होता क्या है कि गर्भधारण के 7वें माह में जो महिला का जो मायका रहता है, महिला के जो मायके पक्ष वाले रहते हैं, उसके लिए कपड़े, गहने और विभिन्न प्रकार की अनेक वस्तुएं शगुन के तौर पे जो है आपका आता है वहाँ से। ठीक है, जिसे मायके का सधौरी कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं उसमें, कपड़े गहने के साथ साथ, उसको मायके का सधौरी जो है वो आपको कहा जाता है। दूसरे महिलाएं भी जो हैं इस समय आपका गर्भवती महिला के लिए उपहार स्वरूप गहने, कपड़े, 7 प्रकार की रोटियां लेकर के आती हैं। 7 प्रकार की रोटियां मतलब छत्तीसगढ़ी रोटियां, है ना, पपची, खुरमी, पिड़िया, ठेठरी, इस प्रकार की रोटियां जो है वो आपका लेकर के आती हैं 7 प्रकार की, और उनको खिलाया जाता है, सधौरी खिलाया जाता है। ठीक है, और इस समय जो गीत गाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? आपका सधौरी गीत। तो डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, शॉर्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, याद रखिएगा, सधौरी का अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति। साथ ही साथ याद रखिएगा कि गर्भधारण के 7वें माह में, है ना, स्वस्थ संतान की मनोकामना हेतु सधौरी गीत गाया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं सोहर। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, जिसमें राम जन्म, कृष्ण जन्म आदि की कथाएं जो हैं आपकी शामिल जो हैं आपका रहती हैं। तो सोहर गीत याद रखिएगा कि बच्चे के जन्म के समय और उससे संबंधित और जो अवसर होते हैं, बच्चे के जन्म समय और उससे संबंधित अवसरों पर गाया जाता है। लोरी तो बहुत इजी है, मैंने आपको बता ही दिया है। याद रखिएगा कि लोरी गीत जो है वो बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों से संबंधित गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जाति गीत, फिर हम देखेंगे जनजातीय गीत। ठीक है, जाति गीत में आपको 3 प्रमुख गीत याद रखने हैं। मुख्य रूप से 2 ही याद रखना है, एक को मैंने जो है आपका शामिल किया हुआ है। ठीक है, एक याद रखना है आपको बीरम गीत, एक बसदेवा गीत और एक है गोपल्ला गीत। पहले बात कर लेते हैं बीरम गीत। जाति गीत है, कहने का मतलब किसी विशेष जाति में प्रचलित होगा। ठीक है, तो बीरम गीत छत्तीसगढ़ में देवार जाति की स्त्रियां गाती हैं। इसमें 5 बीरम भाई रहते हैं और उनकी एक बहन रहती है, और उनके बीच जो आपका बिछड़ना होता है उसके ऊपर ये गीत जो है वो केंद्रित रहता है। तो याद रखिएगा, बीरम गीत जो है वो कौन जाति के लोग, देवार जाति की जो आपकी स्त्रियां होती हैं वो बीरम गीत जो है गाती हैं। बसदेवा गीत, बसदेवा गीत बसदेवा जाति के लोग गाते हैं। जाति का नाम ही क्या है आपका? बसदेवा। बसदेवा जाति के लोग मुख्यतः जो श्रवण कुमार की गाथा है,
ठीक है, श्रवण कुमार का जो आपका माता पिता का जो वो सेवा उनका जो आपका विख्यात है, तो उन्हीं श्रवण कुमार की गाथा का गायन करते हैं बसदेवा जाति के लोग, जिसको बसदेवा गीत कहा जाता है। और अंतिम में है देखिए गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत आप छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ने के दौरान, कलचुरी वंश पढ़ने के दौरान आप पढ़ते हैं। मुख्य रूप से कलचुरी वंश के शासक जो कल्याण साय हैं, ठीक है, उनकी जो गाथा है वो गोपल्ला गीत के माध्यम से जो है वो आपका गाई जाती है। अर्थात जो गोपल्ला गीत है ये कलचुरी वंश के राजा कल्याण साय से, या बोल सकते हैं ये किस वंश से संबंधित लोकगीत है, तो कलचुरी वंश है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कलचुरी वंश से संबंधित है। आप मध्यकालीन इतिहास में इसको और डिटेल से जो है वो अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो बीरम गीत जो है आप याद रखेंगे देवार जाति की स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। बसदेवा गीत बसदेवा जाति द्वारा श्रवण कुमार की गाथाओं को गाया जाता है ना। श्रवण कुमार की जो गाथाएं होती हैं वो बसदेवा जाति के लोग गाते हैं, कहलाता है बसदेवा गीत। और गोपल्ला गीत में कलचुरी वंश का वर्णन है। इतना यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। गोपल्ला गीत मुख्य रूप से राजा, अगर आप नोट करना चाहें तो कल्याण साय लिख सकते हैं। कल्याण साय जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, उस समय गोपल्ला गीत का मैंने फिर से वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं जनजाति गीत। जनजातीय गीत मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत आपको अधिकांशतः देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के किस संभाग में, बस्तर, साथ ही साथ सरगुजा में भी, लेकिन मुख्य रूप से बस्तर संभाग में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अब जनजातीय गीत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? छेरता गीत, तारा गीत, रीलो गीत, कोटनी गीत, लेंजा गीत, चैत परब गीत और धनकुल या जगार गीत। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि छेरता गीत क्या होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में एक पर्व जो है प्रचलित है। ठीक है, और वो पर्व कहलाता है आपका छेरछेरा। ठीक है, छेरछेरा। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो छेरछेरा जो है वो पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में इस छेरछेरा त्यौहार को पुष्पुन्नी त्यौहार भी कहते हैं। पुष मतलब पौष, पुन्नी मतलब पूर्णिमा। तो छेरछेरा त्यौहार या गांव में ये क्या कहलाता है? पुष्पुन्नी त्यौहार। तो इसी छेरछेरा त्यौहार और पुष्पुन्नी त्यौहार जो है ये अन्नदान का त्यौहार है, जिसमें लड़के लड़कियां जो हैं टोली बना करके आपका गाँव में घर घर घूमते हैं और छेर छेरा, कोठी के दानला, हेर हेरा, इस प्रकार के गीत गाते हुए जो है आपका अन्न जो है मांगते हैं। तो उनको धान वगैरह का दान जो है वो दिया जाता है। तो ये अन्नदान का प्रतीक जो है ये पर्व कहलाता है। कहने का मतलब छेरछेरा त्यौहार या पुष्पुन्नी के दिन छेरछेरा मांगते हुए लड़के लड़कियां, खास करके लड़के, है ना, लड़कों की संख्या इसमें ज़्यादा रहती है, तो लड़कों की टोली या लड़कियों की टोली द्वारा जो गीत गाया जाता है वो छेरता जो है गीत कहलाता है। ठीक है, अब इसी दिन से रिलेटेड है अगला गीत, तारा गीत। दिन भर मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? आपका छेरता गीत गाते हुए। रात्रि में क्या होती है? जो लड़कियां होती हैं, केवल कन्या, ठीक है, तारा गीत केवल लड़कियां गाती हैं। और कब गाती हैं? रात्रि में, उसी पुष्पुन्नी की रात्रि को। दिन में छेरछेरा मांगते हुए छेरता गीत गाया लड़के और लड़कियों की टोली में के द्वारा, और उसी पुष्पुन्नी की रात्रि को या छेरछेरा की रात्रि को केवल लड़कियां जो हैं जो गीत गाती हैं और रात को ये पिकनिक वगैरह भी मनाती हैं, वो कहलाता है तारा गीत। तो ये दोनों छेरछेरा पर्व से संबंधित गीत है। संक्षेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छेरता गीत, छेरछेरा त्योहार, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ पुष्पुन्नी। पुष्पुन्नी मतलब आप समझ गए होंगे पौष पूर्णिमा,
के दिन छेरछेरा मांगते हुए लड़के लड़कियों की टोलियों द्वारा गाया जाता है ना। छेद छिरा कोठी के धान ला हेर हेरा, मतलब कोठी जो अन्न भंडार है वहाँ से धान निकाल के दीजिए। ठीक है। तारा गीत, तारा गीत मैंने बताया कि इसी छेरछेरा के दिन, तो मैं लिख देता हूँ पुष्पुन्नी की रात्रि में केवल युवतियों द्वारा ना, लड़कियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं अगले जनजातीय गीतों को। रीलो गीत, कोटनी गीत और लेंजा गीत। तो इसमें हम रीलो और कोटनी को पहले देखते हैं। रीलो और कोटनी में कुछ समानता है। बस्तर क्षेत्र में विशेष करके या जनजातीय क्षेत्र में ये दोनों गीत वैवाहिक गीत हैं, विवाह के अवसर पे गाए जाते हैं। अभी हमने विवाह के अवसर पे बहुत सारे गीत देखे, लेकिन वो सभी क्षेत्रों के हैं। विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में या बस्तर क्षेत्रों में विवाह से संबंधित गीत आप याद रखिएगा, रीलो और कोटनी। ठीक है। और रीलो की अगर हम बात करें तो विशेष करके ये मुड़िया और माड़िया जनजाति में प्रचलित है। बाकी बस्तर क्षेत्र की जनजातियों में विवाह के से संबंधित दो गीत आप याद रख लीजिए, रीलो गीत और कोटनी गीत। लेंजा गीत क्या होता है? ये भी बस्तर क्षेत्र में या जनजाति क्षेत्र में किसी भी शुभ अवसर पे गाया जाता है, इसीलिए किसी अवसर की जो है आपका आवश्यकता नहीं होती। किसी भी शुभ अवसर पे जनजाति क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्रों में जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है लेंजा गीत। और विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले गीत हैं रीलो और कोटनी, जिसमें से रीलो मुख्यतः मुड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा जो है वो आपका गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रीलो गीत जो है ये आपका एक विवाह गीत है। कोटनी गीत भी एक आपका विवाह गीत है, जनजाति विवाह गीत है। ठीक है, रीलो गीत मुख्यतः जो है आपका मुड़िया और माड़िया जनजाति में जो है वो प्रचलित है। लेंजा गीत किसी भी शुभ अवसर पर गाया जाता है ना, जनजातीय क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है चैत परब और धनकुल। ठीक है, तो चैत परब और धनकुल को देखते हैं। पहले बात कर लें चैत परब। बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से जो भतरा जनजाति है, उस भतरा जनजाति में आपका भतरी भाषा में चैत्र महीने की रात्रि में जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है चैत परब। चैत मतलब क्या है? चैत्र। तो बस्तर क्षेत्र में भतरी भाषा में, भतरी बोली में चैत्र महीने की रात्रि में जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं चैत परब। अगर बात करें धनकुल, तो धनकुल मतलब होता है तीजा, है ना। जनजाति क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्रों में धनकुल किसको कहते हैं? तीजा पर्व को। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में और ख़ास करके मुख्यतः जो आपका हलबा जनजाति है, इस हलबा जनजाति के द्वारा तीजा के समय महिलाओं द्वारा ये धनकुल गीत गाया जाता है। धनकुल को जगार गीत भी कहते हैं, तो इसको धनकुल जगार गीत भी कहा जाता है। और इस धनकुल गीत में विशेष रूप से जो है आपका धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। धनकुल एक पर्व भी है, धनकुल एक गीत भी। धनकुल पर्व कैसे हुआ? तीजा को ही क्या कहते हैं? धनकुल। धनकुल एक गीत भी हो गया और धनकुल एक वाद्य यंत्र भी होता है। और ये वाद्य यंत्र मिट्टी का घड़ा, सूपा और धनुष, ये तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। सॉफ्टवेयर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पे जाकर के इस धनकुल वाद्य यंत्र को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो वाद्य यंत्र जो है, धनकुल वाद्य यंत्र जो है वो मिट्टी के घड़ा, सूपा और आपका धनुष से मिलकर के बना होता है। तो ये धनकुल गीत गाते समय धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो धनकुल वाद्य यंत्र होता है ये विशेष करके जनजातियों में जो गुरु माएँ होती हैं, गुरु माँ जो होती हैं, केवल वही बजाती हैं। ठीक है, तो चैत परब और धनकुल याद रखिए। चैत परब में क्या याद रखिएगा कि बस्तर क्षेत्र में, ठीक है,
यह गीत भतरी बोली में चैत्र महीने की रात्रि में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है इस क्लास का लोकगीतों में सबसे अंतिम लोकगीत देखते हैं। और लोकगीत भी हैं, कर्मा गीत है, घोटुल पाटा है, ठीक है, आपका लिंगोपेन गीत है, लेकिन ये गीत के साथ साथ नृत्य भी हैं तो हम उसको नृत्य वाले में कवर करेंगे। सुवा गीत वगैरह हो गया तो सुवा गीत भी है, नृत्य भी है। तो लोकगीतों की श्रृंखला के बाद हम लोग नृत्य पढ़ने वाले हैं तो उनको उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो धनकुल में क्या याद रखना है कि बस्तर क्षेत्र में है ना, और विशेष रूप से हलवा जनजाति, तो मैं लिख देता हूँ विशेष कर। बाकी जनजातियाँ भी मनाती हैं लेकिन ज़्यादातर ये हलवा जनजाति में प्रचलित है। विशेषकर हलवा जनजाति द्वारा तीजा या तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। उसके बाद याद रखिए इस गीत में धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जो मिट्टी के घड़े, सूपा और धनुष से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? धनकुल वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए हमारे जनजातीय गीत। एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। छेरता और तारा ये पुष्पुन्नी और छेरछेरा त्यौहार का गीत है। छेरछेरा मांगते समय लड़के लड़कियों की टोली दिन के समय जो गीत गाएंगे छेरता गीत, और रात्रि में केवल लड़कियां जो गीत गाएंगी वो आपका तारा गीत कहलाएगा उसी दिन। रीलो और कोटनी ये एक वैवाहिक गीत है। लेंजा किसी भी शुभ अवसर पे जो है वो आपका गाया जाता है। चैत पर्व चैत्र महीने की रात्रि में ये गाया जाता है। धनकुल तीजा के समय ये आपका गाया जाता है जिसमें विशेष प्रकार का धनकुल वाद्य यंत्र जो कि मिट्टी के घड़े, सूपा और धनुष से बना होता है, जिसको केवल गुरु माएँ बजाती हैं, उसका प्रयोग जो है वो आपका किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा लोकगीत का ये श्रृंखला आज की क्लास में समाप्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।